दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाली का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ नजर आया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की ने किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वालों ने कहा, जी मेम साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा, इससे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसके घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, ठीक है, छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा, जी मेम साहब, 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने कहा, इससे पहले वाले सफ़र को याद किया और उसने सोचा कि इससे जाने से पहले तो मैंने 300 रुपये दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी के वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब, चलो आप 180 दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो कि बहुत भारी है, अकेले मुझसे नहीं उठता, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दो। ड्राइवर बोला, जी मैम साहब, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो वाले ने लड़की के सामान को अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैम साहब, क्या है ना, दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो कि बीच में रह गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसे सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस और लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी। ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुआफिस है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आँख
तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब में कुरान पाक में फरमाता है, इन नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपने बेटों से कह दो और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करे। उससे बहुत ही जल्द उनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताए जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरतों की इज्जत है, सलामती का जामिल है, उसकी पाक दामनी जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की तरह है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नज़र उसको खाने और लूटने की नज़र से देखता है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि वो जब ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे और लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और उसको घूरते रहती है और उसको बुरी नज़रों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही यही हाल है। बयान सुनते सुनते इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगा, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज़्यादा है जिसमें वज़न भी ज़्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर नहीं लेकर जा पाऊंगी। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों की लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, इसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सुनकर लड़की बोली, अच्छा चलो ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब 300 रुपये किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास ही रखिए, हमारे बात जितने में हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैं आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की की मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपने आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी ड्राइवर बोला, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो आप अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। आप औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनत उसका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। इसलिए याद रहे कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब गलत नहीं हो सकता। आज के दौर में लोग इतना ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि जिनको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें कि इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से, सुनने से इसको बुरा भला ना कहे।
अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है, तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे, तो आप सिर्फ़ उसको इतना बोल दें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता क्या यही सिखाया है? यकीन मानिए, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी-पानी हो जाएगा और वही सच्ची तौबा कर लेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।